हेलो माय डियर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर संतोषी लाल कमल, फिजियोथेरेपिस्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स, स्पीकिंग टू यू ऑल ऑन दिस 6th January 2025. My dear friends, I have joined the Indian Air Force on 29th April 1980, and later on Indian Air Force has made me physiotherapist, and I worked as a physiotherapist in different Indian Air Force hospitals such as Command Hospital, Air Force Bangalore, 14 Air Force Hospital, Indian Air Force Academy, Hyderabad, 4 Air Force Hospital, Kalai Kunda, 7 Air Force Hospital, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश। मेरा जो अनुभव रहा वो इस प्रकार है कि सर्दी के दिनों में आप अधिकांश ब्रेन स्ट्रोक, जिन्हें हम सेरिब्रो वैस्कुलर एक्सीडेंट भी कहते हैं मेडिकल टर्म में, पाई जाती है। इनमें होता क्या है कि बिकॉज ऑफ कोल्ड आपकी जो वेन्स, जो आर्टरीज का जो फ्लो है, ब्लड फ्लो, वो धीमा हो जाता है। विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, जो रक्त की तरलता में प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण रक्त का संचार धीमा हो जाता है और ब्रेन में वो धीमा पहुंचने के कारण ब्रेन की सेल में इन्फ्लेमेशन होता है और जो आर्टरीज हैं, जो ब्लड सप्लाई होता है जिनके माध्यम से ब्रेन में, वहाँ कम ऑक्सीजन की मात्रा पहुंचने के कारण, ब्लड गाढ़ा होने के कारण वो वहाँ फट जाती है, जिससे कि ब्रेन में ब्रेन हेमरेज हो जाता है। रक्त का प्रवाह प्रभावित हो जाता है और आर्टरीज फटने के कारण ब्लड ब्रेन में जम जाता है। इससे सेरिब्रो वैस्कुलर एक्सीडेंट हो जाता है। जिसके कारण यदि आप सीटी स्कैन कराएं या एमआरआई कराएं ब्रेन का, तो आपको थक्का, ब्लड का, रक्त का थक्का आपको ब्रेन में सीटी स्कैन के माध्यम से, एमआरआई के माध्यम से आपको दिखाई पड़ेगा, जिसके कारण हेमीप्लीजिया, वन साइड बॉडी पैरालाइज हो जाती है और उस पैरालाइज होने के कारण जो पेशेंट है, चाहे लेडी हो चाहे जेंट्स हो, उसका चलना, उठना, बैठना, खाना खाना दूभर हो जाता है। क्यों? 7th cranial नर्व, जिसे हम फेशियल नर्व भी कहते हैं, वो प्रभावित हो जाती है। तो जब पेशेंट खाना खाता है तो एक तरफ से वो खाना निकलने लगता है। इसलिए इससे बचने के लिए हमें सर्दी के दिनों में खास तौर से सर्दी से बचने के उपाय करने चाहिए। और ये देखा गया कि लगभग 40 के बाद की उम्र के लोगों को सीवियर अटैक ज़्यादा प्रभावशील हो जाता है और पेशेंट हेमीप्लीजिया, फेशियल पाल्सी का शिकार हो जाता है। करना क्या है,
यदि हो गया है तो मेडिकल स्पेशलिस्ट के दिखाने से आज बहुत आधुनिक मेडिकेशन है। फिजियोथेरेपिस्ट की माध्यम से फिंगर मोमेंट्स, फेशियल मोमेंट, वॉकिंग कराई जाती है, जिससे कि पेशेंट का रिहैबिलिटेशन हो जाता है, पुनर्वास किया जाता है और पेशेंट पुनः अपनी पोजीशन पर आ जाता है। देखा यह गया है कि हेमीप्लीजिया का मरीज जो या तो ब्लड प्रेशर के कारण या ब्लड शुगर हाई हो जाने के कारण या ब्लड प्रेशर हाई हो जाने के कारण भी ये सीवियर अटैक हो जाता है और पेशेंट का दैनिक जीवन प्रभावित हो जाता है। इसके लिए हमें फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लेनी होती है और फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइजेस हैं जिनको परफॉर्म करने से पेशेंट इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है और लगभग 6 मंथ में पेशेंट रिकवरी प्रोग्नोसिस होने लगती है और पेशेंट अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लौटने शुरू हो जाता है। तो आइए सज्जनों, इस सर्दी के समय में कुछ टिप्स बताते हैं जिससे कि आप सीवियर अटैक या हार्ट अटैक बीमारियों से आप बच सकते हैं। पहले तो आप सर्दी में आप अपने पूरे शरीर को ढक के रखें, खास तौर से सर को ढक के रखें, गर्म कपड़े पहनें, तब आपका सर्दी से बचाव होगा। और तरल पदार्थ जो पिए वो गर्म हों, गुनगुने हों और उसका सेवन करें। पानी पिए तो गुनगुना पानी पिए। और आप कर सकते हैं अचानक आप गर्म स्थान से ठंडे स्थान में न जाएं और अचानक ठंडे स्थान से गर्म स्थान में न आए। शरीर को ढकने के साथ साथ जब आप स्नान करें तो कोशिश करें कि गुनगुने पानी से स्नान करें। यदि ठंडे पानी से भी स्नान कर रहे हैं तो अचानक सर के ऊपर ठंडा पानी न डालें, इससे भी आपका ब्रेन प्रभावित होता है। अजवाइन को आप इस्तेमाल करें, गर्म करें। गुड़ और चने का सेवन सर्दियों में करें। दूसरा, आप सर्दी में आप अचानक बाहर भी कम निकलें तो आप सर्दी का प्रिकॉशन लेते हुए निकलें। इस तरह से आप सर्दी से बचाव कर सकते हैं। और यदि इमरजेंसी है, यदि आपको शारीरिक रूप से असमर्थता दिखाई देती है या सर्दी में आपको घबराहट लगती है, पसीना आता है, तो आप जरूर कार्डियोलॉजी में दिखाएं। आपका यदि मुंह प्रभावित हो रहा है, आपका एक तरफ का शरीर शिथिल हो रहा है, तो आप मेडिकल स्पेशलिस्ट, न्यूरो मेडिसिन स्पेशलिस्ट, न्यूरो सर्जन, आप उनकी सलाह लेकर के आप अपने को फिट एंड फाइन रख सकते हैं। तो आइए सज्जनों, सर्दी के दिनों में मैंने आपको बताया क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं जिसके कारण आप सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या एक तरफ की शरीर की एक तरफ को लकवा मारना जिसे कहते हैं, उससे आप बच सकते हैं, शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। इसी के साथ मैं डॉक्टर संतोषी लाल कमल, फिजियोथेरेपिस्ट, इंडियन एयरफोर्स
रिटार्ड आप सबकी गुड हेल्थ की कामना करता हूँ। थैंक यू वेरी मच बीइंग विद मी। यदि आपको किसी भी प्रकार की फिजियोथेरेपी की गाइडेंस की आवश्यकता है तो कृपया 7905953504 पर संपर्क कर सकती हैं। अगेन मोबाइल नंबर 7905953504 मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और फिजियोथेरेपी की आप हमसे सलाह मुफ्त में ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप दिस वीडियो विल ब्रिंग हैप्पी एंड प्रॉस्परस in your life. Thank you, one and all.